नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इजराइल हमास वॉर की बड़ी कवरेज में। मैं हूं आपके साथ अंजलि, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी रहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि इजरायली फोर्स उत्तरी गाजा में अब ताबड़तोड़ बॉम्ब बरसाने लगी है। गाजा शहर में इजरायली सैनिकों की एंट्री भी हो चुकी है। आईडीएफ के हमले में हमास के कई ठिकाने अब तक तबाह हो चुके हैं और इन खंडहर हुए घरों में भी हमास के लड़ाकों की तलाश हो रही है। इस बीच इजरायली फोर्स लेबनान पर भी जबरदस्त हमले कर रही है। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में परमाणु पनडुब्बी भी तैनात कर दी है। और इस बीच इजरायली फोर्स ने गाजा में बच्चों के पार्क के पास हमास की सुरंग का भी पता लगाया है। तो ये है बड़ी खबरें और अपडेट ये मिल रही है। इजराइल हमास जंग के 33 दिन पूरे हो गए हैं। गाजा पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। आज जंग से जुड़ी 3 बड़ी खबरों की बात करते हैं जिन पर हमारी लगातार कवरेज जारी रहेगी। पहली अहम खबर है इजराइल का गाजा में कब्जे वाला प्लान, जिसको लेकर के आपको अपडेट देंगे। दूसरी अहम खबर है दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की बमबारी। और तीसरी बड़ी खबर है यमन से इजराइल पर हुआ है ड्रोन अटैक। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। नेबल्स में दाखिल हुई इजरायली सेना, बख्तरबंद वाहनों में दाखिल हुई आईडीएफ। हमास के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज। बलाटा रेफ्यूजी कैंप पर बोला धावा। वेस्ट बैंक में इजरायल की बड़ी कार्रवाई। गिरफ्तार हमास समर्थक सालेह दाऊद गिरफ्तार हुआ है। कलकलिया में छापेमारी के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई। हमास समर्थकों की तलाश में आईडीएफ की छापेमारी जारी। और वहीं नेबल्स के ताल गांव में आईडीएफ का छापा। घर घर से हमास लड़ाकों की गिरफ्तारी। वेस्ट बैंक के नेबल्स में ऑपरेशन जारी। और अहम खबर गाजा अस्पताल पर फिर से बमबारी हुई। अल शिफा अस्पताल पर हमला। कुछ दिन पहले भी हुआ था हमला। इजरायली फोर्स की भीषण बमबारी। वहीं इजरायली नौसेना का ऑपरेशन गाजा, ग्राउंड फोर्स के साथ नेवी का हमला। समंदर से हमास ठिकाने पर अटैक। आईडीएफ ने जारी किया हमले का वीडियो। और गाजा के बाद वेस्ट बैंक में भी भीषण जंग शुरू हो गई है। गली गली में आमने सामने की जंग हो रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के ऑपरेशन के बाद हमास ने गुरिल्ला प्रहार करके सड़कों पर बड़ा संग्राम छेड़ दिया है। वेस्ट बैंक में हमास आम लोगों को भी इस जंग में शामिल कर रहा है। फिलिस्तीन समर्थक स्थानीय लोग इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वेस्ट बैंक की जमीनी जंग वियतनाम से भी भीषण होती जा रही है। हमले, बमबारी, फायरिंग, झड़प और टकराव। युद्ध की ये तस्वीरें वेस्ट बैंक की, जहां घमासान बढ़ता जा रहा है। तुलकारम, जेनिन, हेब्रोन, नेबलूस और रामल्ला में बारूदी बवंडर भीषण रूप ले चुका है। पिछले 24 घंटों में वेस्ट बैंक के तुलकारम में इजरायली सेना और हमास लड़ाकों के बीच जंग बहुत खौफनाक रूप ले चुकी है। यहां इजरायल ने भीषण बमबारी की। तुलकारम कैंप पर इजरायली सेना ने जोरदार हमला बोला। बम धमाकों से रेफ्यूजी कैंप दहल उठा। इजरायली सेना के हमले के बाद तुलकारम कैंप के आसपास त्राहिमाम मच गया। इजरायली सेना पूरे लाभ लश्कर के साथ वेस्ट बैंक के इलाकों में आगे बढ़ रही है। तुलकारम में भी इजरायली सेना का काफिला शहर के अंदर जाता देखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक और उनकी गाड़ियां थी। इजरायली सेना जब वेस्ट बैंक के इस इलाके में घुसी तो तुलकारम कैंप के पास जबरदस्त झड़प हुई। यहां आईडीएफ के साथ फिलिस्तीन समर्थक लड़ाके भिड़ गए।
इजरायली सेना और हमास समर्थकों के बीच जमकर फायरिंग हुई। तुलकारम में इजरायली सेना के बंकर बुलडोजरों ने जमकर तबाही मचाई। इजरायली सेना पर हमास लड़ाकों ने हमला किया। तुलकारम में इजरायली सेना के बुलडोजर को हमास लड़ाकों ने उड़ा दिया। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना लगातार रेड कर रही है और हमास के लड़ाकों का खात्मा कर रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की रेड के विरोध में हमास लड़ाके भी इजरायली फोर्स को निशाना बना रहे हैं। वेस्ट बैंक के तुलकारम में ऑपरेशन के दौरान इजरायल ने कई जगहों पर लगातार बमबारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुलकारम कैंप में एनर्जी सप्लाई पर भी इजरायली सेना ने हमला किया। ट्रांसफार्मर पर बमबारी के बाद पूरा कैंप अंधेरे में डूब गया। दावा किया गया कि तुलकारम में इजरायली सेना के साथ हमास लड़ाकों और अल कुद्स ब्रिगेड की जमकर झड़प हुई। इजरायली सेना और फिलिस्तीन समर्थक लड़ाकों की झड़प के एक वीडियो में दावा किया गया कि कुछ हमास समर्थक लड़ाकों को इजरायल ने मौके पर ही मार गिराया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दावे किए गए हैं कि वेस्ट बैंक में अब तक 160 फिलिस्तीन समर्थक लड़ाके मारे जा चुके हैं। करीब 2250 हमास समर्थक घायल हो चुके हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के साथ झड़प के दौरान स्थानीय लोग भी इजरायली सेना के लिए दीवार बन गए। वेस्ट बैंक की मस्जिदों से भी इजरायली सेना पर करारा पलटवार करने की अपीलें की गई। वेस्ट बैंक के हेब्रोन में भी इजरायली आर्मी और हमास समर्थकों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। हेब्रोन के अल शुयुक शहर में दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। आईडीएफ और हमास के बीच फायरिंग में 2 लोग घायल भी हो गए। दक्षिणी हेब्रोन के टूरा शहर में भी इजरायली सेना और फिलिस्तीन समर्थकों के बीच जमकर झड़प हुई। वेस्ट बैंक में बारूदी बवंडर से जेनिन में भी इजरायल और फिलिस्तीन समर्थकों के बीच जंग बहुत खौफनाक होती जा रही है। जेनिन के सिलाट अल दहर में जब इजरायली सेना का काफिला घुसा तो फिलिस्तीनी समर्थकों ने आईडीएफ पर हमला किया। गाजा की तरह ही इजरायली सेना वेस्ट बैंक में भी संहार करना चाहती है। इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि वो वेस्ट बैंक में भी हमास के ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर देगी। फिलिस्तीन मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि गाजा की तरह ही वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना के ऑपरेशन के दौरान आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। दावे के अनुसार रामल्ला में एक फिलिस्तीन समर्थक शख्स को इजरायली सेना ने गोली मार दी। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि गाजा की तरह वेस्ट बैंक में भी हमास के लड़ाके सुरंगों में छिपे हुए हैं। जब तक हमास के लड़ाकों का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाएगा, इजरायल का ऑपरेशन वेस्ट बैंक में भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बमबारी की गई। आतंकी ठिकाना तबाह करने का दावा किया जा रहा है। और लेबनान पर इजरायल के हमले तेज एक्शन में दिखा। लेबनीज एयर डिफेंस सिस्टम हवाई हमलों को रोकने की कोशिश। दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले। तो गाजा में आईडीएफ की बमबारी जारी है। गाजा में अब तक 3 करोड़ 70 लाख किलोग्राम बारूदी अटैक हो चुका है। हर दिन 11 लाख 29 हजार किलोग्राम बारूद बौछार की जा रही है। देखिए, गाजा की ये हालत है, जानकर आपको हैरानी होगी। हर दिन 11 लाख 29 हजार किलोग्राम बारूद से बौछार की जा रही है। 3 करोड़ 70 लाख किलोग्राम बारूदी अटैक अब तक गाजा में हो चुका है और उसके बाद तबाही मची है। तो इजरायली फोर्सेस अब तक 35,000 टन बारूद बरसा चुकी है गाजा पर, यानी
3,70,60,000 किलोग्राम बारूद गिराया है। इस हिसाब से गाजा पट्टी पर इजराइल ने हर दिन 11,29,000 किलोग्राम बारूद बरसाया। पूरी गाजा पट्टी का क्षेत्रफल 365 वर्ग किलोमीटर है। इस तरह से इजराइल ने हर दिन गाजा पट्टी के 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में करीब 4,000 किलोग्राम बारूद गिराया। गाजा पट्टी की आबादी करीब 23 लाख है। ऐसे में इजराइल ने गाजा के हर नागरिक पर अब तक 15 किलोग्राम बारूद बरसाया है। तो इस तरह से देखा जाए तो लगातार हर दिन बारूदी बरसात जारी है आईडीएफ की। और एक और बड़ी खबर, आईडीएफ की हिजबुल्लाह पर के अड्डों पर बमबारी की गई। लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं और हिजबुल्लाह के हमलों पर आईडीएफ का पलटवार भी जारी है। हिजबुल्लाह का हथियार गोडाउन, लॉन्च पैड तबाह कर दिया गया। वहीं गाजा में इजरायली सेना की बमबारी हुई। अल शिफा अस्पताल के आसपास बमबारी की गई है। क्या सर? वहीं इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी हो रही है और ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है लेबनान का मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह। खुफिया रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह ने हमास की तरफ बॉर्डर तोड़कर दक्षिणी लेबनान से सटे इजरायली सीमाई क्षेत्रों में बड़े नरसंहार का प्लान तैयार किया है। 11 नवंबर को हसन नसरल्लाह की तकरीर के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिए जाने की आशंका है। देखिए क्या है हसन नसरल्लाह का ऑपरेशन 710 और कैसे इजराइल पर हमास के बड़े हमले की तैयारी की गई है। वहीं गाजा सुरंग पर आईडीएफ की भीषण बमबारी। जी हां, मस्जिद में छिपे थे हमास के लड़ाके। आईडीएफ का कहना, मस्जिद से सुरंग की ओर भागने के दौरान यह हमला किया गया। एंटी टैंक मिसाइल से हमास ने भी हमला किया। अस्पताल से हमास ने दागी मिसाइल, आईडीएफ का दावा। और लेबनान पर आईडीएफ का हवाई हमला। रात भर होती रही भीषण बमबारी में लेबनान का सैन्य अड्डा तबाह। हिजबुल्लाह की इजराइल को धमकी। मिसाइल का वीडियो जारी कर यह धमकी दी है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की चेतावनी इजराइल के लिए है। नसरल्लाह ने इस वीडियो को जारी करते हुए यह धमकी इजराइल को दी। वहीं उत्तरी गाजा पर बारूदी बौछार। इजराइल का भीषण हवाई हमला। हमास के ठिकाने पर विध्वंसक हमला। قريبة إسرائيلية قريبة من مكان تواجدك الآن يا الله قريبة إسرائيلية। एक और अहम खबर है, दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। हवाई हमलों से दहला लेबनान। हवाई हमलों के चलते लोगों में दहशत का माहौल है। إذا انتبه علي جار إذا اشتداد حدة المعارك والقصف الآن في बात करें गाजा के सुरंगों की तो गाजा की सुरंगें इजराइल के ऑपरेशन में सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुई हैं। हमास के खात्मे का मंसूबा तब तक अधूरा है जब तक सुरंगों का सफाया नहीं हो जाता, जो फिलहाल नामुमकिन सा लगता है। इसलिए अब मोसाद ऐसे शिकारी सुरंग में उतारने जा रहा है जो हमास लड़ाकों को सुरंगों में मार डालेंगे। एक फिदाइन दस्ते की तरफ वो घुसेंगे और कहर बरपाएंगे। वो शिकारी कमांडो नहीं बल्कि डॉग स्क्वाड है जिसे मोसाद ने खासतौर पर सुरंग में ऑपरेशन के लिए तैयार किया है। देखिए रिपोर्ट। गाजा में सुरंग में हमास लड़ाके और हमास लड़ाकों की गर्दन कुत्ते के जबड़े में। अब हर एक हमास लड़ाके का अंजाम यही होगा। अब मोसाद के शिकारी कुत्ते नोच डालेंगे।
अब सुरंग में घुसकर हमास लड़ाकों का खात्मा करने को तैयार है मोसाद की डॉग स्क्वाड। और ये कैसे काम करेगी, इसका वीडियो भी जारी कर दिया गया है, जिसमें पीठ पर विस्फोटक लादे कुत्ता सुरंग में घुसेगा और सूंघते सूंघते हमास लड़ाकों तक पहुंचेगा और फिर इसी तरह अटैक करेगा जैसा इस वीडियो में दिखाया गया है। दरअसल हमास की सुरंगें इजराइल के लिए सिर दर्द बनी हुई हैं, क्योंकि हमास के लड़ाके हमला करने के बाद सुरंगों में जा घुसते हैं। ऐसे में आईडीएफ कमांडो अगर सुरंग में घुसते तो उनकी जान को खतरा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सुरंग में हमास लड़ाकों ने विस्फोटक भी लगाए हुए हैं। इसके अलावा सुरंग के सारे रास्ते उन्हें पता है, जबकि आईडीएफ सैनिकों के लिए सुरंग एक भूल भुलैया की तरह है, जहां वो जा तो सकते हैं लेकिन जिंदा वापस आने की गारंटी नहीं। ऐसे में मोसाद स्पेशल ट्रेनिंग से लैस डॉग स्क्वाड को उतारने जा रहा है, जो इस तरह काम करेगी। शिकारी कुत्ते सुरंग में जाने का रास्ता ढूंढेंगे। पीठ पर विस्फोटक से भरा बैग लदा होगा। गर्दन के पास एक कैमरा लगा होगा, जिसमें हर जानकारी रिकॉर्ड होती रहेगी। सुरंग में घुसने के बाद वो सूंघते हुए अपने टारगेट तक जा पहुंचेंगे और शिकारी कुत्तों का टारगेट हमास लड़ाके हैं, जिन्हें जान से मारने की ट्रेनिंग इन्हें दी गई है। इतना ही नहीं, अगर कुत्तों पर हमला किया जाता है, गोली या फिर रॉकेट दागा जाता है, तो पीठ पर लदा विस्फोटक फट जाएगा। यानी मोसाद सिर्फ डॉग स्क्वाड नहीं भेज रहा, बल्कि वो एक फिदाइन दस्ता भेज रहा है, जो हर हाल में अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाएगा, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा में सुरंग आईडीएफ के लिए बड़ी चुनौती है। उत्तर पूर्वी गाजा में कई सुरंगें नष्ट हुई हैं। बैत हनौन में कई सुरंगें तबाह हुई है। और कुछ जरूरी जानकारी आपको दे दें, गाजा के नीचे 500 किलोमीटर लंबा सुरंगों का नेटवर्क है। पूरे गाजा में फैला हुआ है सुरंगों का नेटवर्क। सुरंगों का निकलने का रास्ता इमारतों, स्कूलों, मस्जिदों में होते हैं और सुरंगों की पहचान करना आईडीएफ के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। साथ ही बताया जा रहा है कि सुरंगों का इस्तेमाल कमांड सेंटर, हथियारों और गोला बारूद ले जाने के लिए किया जाता है। हमास लगातार इजराइल पर हमला करने के लिए सुरंगों का इस्तेमाल कर रहा है। गाजा में बनी सुरंगें हैं आईडीएफ के लिए सबसे बड़ी मुसीबत, और सुरंगों के लिए आईडीएफ में स्पेशल याहलोम यूनिट तैनात की गई है। याहलोम सुरंगों को खोजने और उसे नष्ट करने में माहिर है। आईडीएफ उत्तर पूर्वी गाजा में कई सुरंगों को अब तक नष्ट कर चुकी है। आईडीएफ ने रिजर्विस्टों की मदद से बेट हैनन में कई सुरंगों को अब तक तबाह किया है। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ गाजा की सभी सुरंगों को नष्ट करने का टारगेट है। और बड़ी खबर इस बीच वो आपको बता दें, गाजा में बच्चों के पार्क के पास मिली आतंकी सुरंगें। उत्तरी गाजा में आईडीएफ की छापेमारी जारी। एक विश्वविद्यालय के पास भी मिली सुरंगें। छापेमारी में हथियारों का गोडाउन भी मिला है। केमिकल हथियार से जुड़ा सामान बरामद। और वहीं तेल अवीव पर फिर से हवाई हमला हुआ है। रात में हवाई हमले का वीडियो आया है। इजराइल के कई शहरों में हमले का अलर्ट जारी किया गया। ये देखिए तस्वीरें जब हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया। रात में हवाई हमले के ये वीडियो सामने आए हैं। और 7 अक्टूबर के हमले का चश्मदीद सामने आया है। हमास लड़ाकों के हमले की कहानी उसने बताई है। रेव पार्टी के दौरान हुआ था हमला। जान बचाने के लिए गाड़ी छोड़कर भागे थे लोग, ये इस चश्मदीद का कहना है। हमास लड़ाके गोलियां चलाते रहे। So I've been in the rave. The rockets started. We took some like a shelter around the trees. And then the actual gun shooting started around us. It took me and my friends, I don't know, 500 cars blocking the road. People ran away and left their cars. So as you said, yeah, we took a shelter in the trees, and then later on in the car, out alive, me and my friends. And I took some other people that I didn't know at the time. I saw them running away, and I took them
like with my car. We were 10 people in a five-seat car, until we get to safety, and I took them home, each and every one. And you talking like you can have a negotiation with Hamas. People say Hamas is equal ISIS. I say Hamas is 10 times worse than ISIS. You can negotiate. It's like impossible to negotiate with someone that willing. आगे बढ़ते हैं। पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी डगलस मैकग्रेगर का दावा, गाजा में तुर्की भी लड़ सकता है जंग। तुर्की सैनिकों को लामबंद करने में जुटा हुआ है। और युद्ध के अगले 30 दिन में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूस और अमेरिका दोनों ने यह संकेत दे दिए हैं। क्या है वो संकेत, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने यह बयान दिया है। क्या तुर्की कराएगा विश्व युद्ध, यह सवाल पैदा हो रहा है। पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी डगलस मैकग्रेगर का दावा है, उनका यह बयान है, एर्दोआन गंभीर, गाजा में तुर्की भी जंग लड़ सकता है, तुर्की की एंट्री भी हो सकती है गाजा के युद्ध में, वो आशंका व्यक्त कर रहे हैं। और एर्दोआन इजरायल के खिलाफ सैनिकों को लामबंद कर रहे हैं। लगातार एर्दोआन अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं। तुर्की के पास इजरायल से निपटने की क्षमता भी है, ताकत भी है। तुर्की नेटो का मेंबर भी है, तो एक तरीके से ताकतवर देश है। मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहे हैं एर्दोआन। लगातार मुस्लिम देशों से यह आग्रह किया जा रहा है कि फिलिस्तीन के लिए वो एक साथ आए। और तुर्की ने जंग छेड़ी तो यूएस युद्ध में उतर सकता है। यूएस के सामने एक बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज है ये, अगर तुर्की जंग के मैदान में उतरता है तो इजरायल का प्रण हमास के खात्मे तक जारी रहेगी जंग। जी हां, इजरायल ने यह ठान लिया है और बार बार यह बात दोहराई जा रही है। इजरायली सैनिकों को गाजा में कार्रवाई की खुली छूट दी गई है और हमास के खात्मे तक यह जंग जारी रहेगी, यह कहना है गैलेंट का। अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद सैनिकों को रोक नहीं है, रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। गैलेंट ने अपने सैनिकों को यह संदेश दिया है। गाजा में मानवीय इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी अड्डा है, गैलेंट का यह कहना है। 240 से अधिक बंधकों की रिहाई से पहले युद्ध विराम नहीं, यह गैलेंट ने साफ कर दिया है। गाजा पर जल, जमीन और आसमान से इजरायल का हमला जारी रहेगा। ब्रेकिंग न्यूज है, राफा बॉर्डर के जरिए गाजा को मदद जारी है। मानवीय मदद को लेकर कई ट्रक गाजा भी पहुंचे हैं और इजरायल के सहयोग से ट्रकों की आवाजाही चल रही है। आईडीएफ ने राफा बॉर्डर से जा रहे ट्रकों का वीडियो जारी किया है।